अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VFD एंड सॉफ्ट स्टार्टर के बीच में की डिफरेंस के बारे में। आज हम VFD एंड सॉफ्ट स्टार्टर के बीच में जो की डिफरेंस हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो है वो पता होने चाहिए, उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये बात निकल के आती है कि सॉफ्ट स्टार्टर और VFD का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पर्पस क्या होता है, उनका मेन पर्पस क्या होता है। इसी से हमारा पहला पॉइंट निकल के आएगा। दोस्तों, जब आप कोई भी मोटर DOL स्टार्टर के जरिए स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है वो स्टार्टिंग में ही एक जर्क आता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर में वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर का यहाँ पे काम क्या है कि सॉफ्ट स्टार्टर आपकी मोटर को एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट स्मूथ तरीके से करता है। मतलब जब स्टार्टिंग में जब आप DOL स्टार्टर के जरिए मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जर्क आता है। सॉफ्ट स्टार्टर का यहाँ पे ये काम है कि वो स्टार्टिंग में ही उसको स्मूथ एक्सेलरेट करेगा, यानी कि जर्क आने से उसको रोकेगा, और स्टॉपिंग के टाइम पे भी उसको जो है वो जर्क आने से रोकेगा, उसको स्मूथ जो है वो स्टॉप करेगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि फिर VFD का पर्पस क्या है। दोस्तों, VFD का मेन पर्पस जो है वो है आपकी मोटर की RPM को वेरी करना। ये आपका की डिफरेंस है कि सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो आपको स्मूथ एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और VFD की जब बात आती है तो वो आपको एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी RPM को वेरी भी करता है। यानी कि आपकी VFD जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में काम आती है, जहां पे आपकी मोटर जो है वो RPM को वेरी कर सके। जबकि सॉफ्ट स्टार्टर वहां पे काम नहीं आता, जहां पे आपकी मोटर की RPM को वेरी कर सके। सॉफ्ट स्टार्टर आपकी जो है वो सिर्फ एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन को स्मूथ करता है। VFD आपकी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन को स्मूथ करने के साथ साथ RPM में वेरिएशन भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आप मोटर को थ्रू आउट दी ऑपरेशन कभी भी उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड जो की पॉइंट निकलता है वो इसी पॉइंट में से निकलता है कि आपके जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो सिर्फ आपके स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन के दौरान स्मूथ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और स्टॉपिंग के टाइम पे स्मूथ डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन आपका जो VFD है वो आपको थ्रू आउट दी ऑपरेशन आपको काम आता है। मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे आपको जो है वो VFD स्मूथ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, स्टॉपिंग के टाइम पे भी आपको जो है वो स्मूथ डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और थ्रू आउट दी ऑपरेशन आपको जो है वो वहां पे RPM को वेरी करने की सहूलत देता है। जबकि सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ स्टार्टिंग में आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, स्टॉपिंग के टाइम पे डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, बीच में उसका कोई भी काम नहीं होता। ये एक की पॉइंट है VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच का। दोस्तों, इसके अलावा एक डिसएडवांटेज आ जाता है, वो है हार्मोनिक्स का। सॉफ्ट स्टार्टर में आपके हार्मोनिक्स जनरेट ही नहीं होते। सॉफ्ट स्टार्टर आपका हार्मोनिक्स से अलग है। सॉफ्ट स्टार्टर में आपके हार्मोनिक्स होता ही नहीं है। जबकि हम VFD की बात करें तो वो एक सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स है। VFD में जैसे ही डायोड्स लगे हुए होते हैं, जो भी इक्विपमेंट आपका स्विचिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि VFD है आपकी, तो वहां पे आपके हार्मोनिक्स की जनरेशन होती है। तो VFD आपका सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स है, क्योंकि उसमें एक ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जैसे डायोड्स हो गए, ट्रैक हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो वो जो है वो आपका सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स है। जबकि सॉफ्ट स्टार्टर में हार्मोनिक्स जनरेट ही नहीं होते। तो ये एक की डिफरेंस है VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच का। अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये है कि VFD एंड सॉफ्ट स्टार्टर अपना काम करते कैसे हैं। दोस्तों, VFD आपका जो है वो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी करके आपको जो है वो स्मूथ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और RPM में भी चेंजेस प्रोवाइड करके देता है। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर आपकी VFD को चेंज ही नहीं करता। सॉफ्ट स्टार्टर का आपकी VFD के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जो कि वोल्टेज को सिर्फ कंट्रोल करता है, जबकि VFD वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो कंट्रोल करती है। उसके अलावा दोस्तों, एक की डिफरेंस निकल के आता है कि अगर आपको मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कि पहले वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको चलाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उनकी फेज सीक्वेंस जो है वो चेंज करनी पड़ती है। यानी कि आपको केबल्स निकाल के आपस में इंटरचेंज करनी पड़ती है, यानी कि रेड की जगह पे येलो लगानी पड़ती है, येलो की जगह पे रेड लगानी पड़ती है, या कोई भी तो है वो जो दो फेजेस जो है वो आपस में इंटरचेंज करने होते हैं। अगर आपके पास VFD लगी हुई है तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। VFD के मॉड्यूल में ये ऑप्शन होता है, आप वहां से जो है वो सेटिंग चेंज करके आप ये डायरेक्शन वहीं पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लॉकवाइज कहेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के केस में अगर आपके पास सॉफ्ट स्टार्टर लगा हुआ है तो आपको फिजिकली केबल्स की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, फिजिकली आपको जो है वो फेजेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। लेकिन VFD के केस में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। VFD के केस में आपको जो है वो डायरेक्ट VFD पे मॉड्यूल में जो ये ऑप्शन होता है कि आप जो है वो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक की डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उनको ये बेसिक की डिफरेंसेस बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।